कुछ ऐसे डरावने मॉन्स्टर जिन्होंने पूरी सिटी को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। कहानी की शुरुआत ब्रूस नाम के एक आदमी से होती है जो अपनी एक दोस्त जिसका नाम रोज था उसके लेबोरेटरी में मौजूद होता है। दरअसल रोज लगातार ब्रूस पर एक्सपेरिमेंट कर रही थी ताकि वो उसकी बीमारी को ठीक कर सके। ब्रूस के अंदर एक बहुत ही खतरनाक मल्टीपल डिसऑर्डर वाली पर्सनालिटी थी जिससे कि वो गुस्सा आने पर बहुत ही बड़े दानों में कन्वर्ट हो जाता था। उस बड़े से मॉन्स्टर का नाम हल्क होता है। लेकिन ब्रूस के ऊपर जैसे ही एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुए वो पूरी तरीके से हल्क में कन्वर्ट हो चुका था। हल्क तो अपनी इतनी बड़ी बॉडी के साथ पूरी लेबोरेटरी को डिस्ट्रॉय कर देता है और वो सीधा लेबोरेटरी से बाहर निकलकर भाग गया था। अब वो अपने शहर को छोड़कर एक दूसरी जगह पर आ जाता है। ब्रूस तो यहाँ पर कभी भी हल्क में कन्वर्ट होना ही नहीं चाहता था, इसीलिए वो लगातार योगा करते जाता है ताकि वो अपने अंदर के शैतान को कंट्रोल करना सीख जाए। ब्रूस तो उस नई जगह पर कोल्ड ड्रिंक की एक फैक्ट्री में काम करने लग गया था, पर एक दिन गलती से ब्रूस के हाथ पर कट लग जाता है जिससे कि उसका थोड़ा सा खून ड्रिंक्स के अंदर चले गया था। ब्रूस कुछ कर पाता इससे पहले सारी कोल्ड ड्रिंक्स बिकने के लिए चली गई थी। उन कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर और किसी का नहीं बल्कि ब्रूस का ब्लड मौजूद होता है। जब इन कोल्ड ड्रिंक्स को सिटीजन पीना स्टार्ट करते हैं तब उन्हें अजीब अजीब तरीके की बीमारी होना स्टार्ट हो गई थी। जब इन सारी बातों के बारे में मिलिट्री जनरल को पता चलता है तब उसे इस बात का अंदाजा हो गया था कि ये सारी बीमारियां एक तरह की हैं और हो न हो ये ब्रूस के ही खून से हो सकता है, जिसका मतलब ये होता है कि मिलिट्री जनरल ब्रूस और उसके अंदर मौजूद मॉन्स्टर को पहले से ही पहचानते थे। इसीलिए अब वो अपने सारे लोगों से ये पता करवाते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स कहाँ से बनकर आ रही हैं, जिसके बाद उन्हें ब्रूस की लोकेशन का पता भी चल गया था। जनरल तो अपनी मिलिट्री की बहुत ही बड़ी फोर्स उस जगह पर भेज देते हैं जिसके अंदर उनका जाबाज सोल्जर माइक मौजूद था। वो सारे सोल्जर सीधा ब्रूस के लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। माइक ने तो ब्रूस को देख भी लिया था, इसीलिए उसकी पूरी टीम ब्रूस का लगातार पीछा करने लग गई थी। पर एक जगह आने के बाद ब्रूस को अपने आप को बचाने के लिए हल्क में कन्वर्ट होना पड़ता है, जिससे कि वो एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर बन चुका था और अब वो माइक और बाकी सोल्जर्स को बड़ी आसानी से हरा देता है। इसके बाद हल्क तुरंत ही वहां से चला गया था। माइक यहाँ पर मिलिट्री जनरल के पास आकर कहता है कि हल्क के पास बहुत सारी पावर्स हैं और वो इस तरीके से उससे लड़ नहीं सकते। तब जाकर जनरल ने माइक से ये कहा कि वो उसे एक ऐसी चीज देगा जिससे कि वो भी हल्क की तरह ही बन सकता था। अब हमें अगले दिन ब्रूस दिखाया जाता है जो कि अपने पास ही वाले यूनिवर्सिटी के अंदर चला आया था जहाँ रोज पढ़ा करती थी। ब्रूस तो रोज से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, लेकिन जब ब्रूस रोज को एक दूसरे लड़के के साथ देखता है तब वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया था। ब्रूस को लग रहा था कि रोज को एक नया पार्टनर मिल गया है और वो उसे भूल चुकी है, इसीलिए ब्रूस बहुत ही ज्यादा उदास होकर वहां से चला गया था। अब हमें शहर के अंदर ही एक पिज्जा ओनर दिखाया जाता है जिससे कि ब्रूस बात कर रहा था। दरअसल ब्रूस उस आदमी से कुछ काम मांग रहा होता है, इसीलिए बहुत ही ज्यादा सोचने के बाद उस ओनर ने ब्रूस को डिलीवरी बॉय का जॉब दे दिया था, जिसके बदले वो यहाँ के एक कमरे में रह सकता था। अब हमें ब्रूस किसी मिस्टर ब्लू नाम के एक आदमी से ऑनलाइन चैटिंग करते हुए दिखाया जाता है। ब्रूस को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये आदमी कौन है, पर ब्रूस उसे अपनी सारी कंडीशन के बारे में बताता है। दोनों के बीच काफी पहले से गहरी कन्वर्सेशन चल रही थी। अब एक दिन ब्रूस अचानक से ये देखता है कि उसकी पिज्जा डिलीवरी शॉप में रोज उसी आदमी के साथ आई हुई थी। हालांकि ब्रूस तुरंत ही वहां से चला गया था, पर रोज उसे कैसे भी करके देख लेती है। रोज तो ब्रूस को बुलाने के लिए तुरंत ही उसके पीछे चली गई थी, लेकिन ब्रूस बिना किसी को बताए वहां से निकल पड़ता है। रोज जब ओनर से पूछती है कि ब्रूस यहीं पर रहता है कि नहीं, तब ओनर ने सब कुछ साफ साफ बता दिया था। ब्रूस तो ये पूरा शहर छोड़कर कहीं और जा रहा होता है, लेकिन रोज लगातार ब्रूस का पीछा करते हुए उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेती है और अब वो सीधा ब्रूस को अपने घर पर लेकर आ गई थी। रोज ब्रूस से कहती है कि तुम्हें मुझसे छिपने की कोई भी जरूरत नहीं, मेरे पास तुम्हारे खून से कलेक्ट की गई सारी इन्फॉर्मेशन और डेटा मौजूद है, जिससे कि रोज बिना कुछ सोचे समझे ब्रूस को दे देती है। पर साथ ही साथ वो ब्रूस को ये भी बता रही थी कि अगर ये डेटा मेरे फादर यानी कि जनरल के पास चले जाए तब वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। लेकिन ब्रूस को साफ साफ पता था कि अगर मिलिट्री जनरल को ये सारी चीजें मिल गई तब वो हल्क ही जैसे और भी बहुत सारे मॉन्स्टर्स बना सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें मिलिट्री जनरल दिखाया जा रहा था जो एक अलग ही टाइप का सीरम और लिक्विड तैयार करते रहता है।
दरअसल जनरल ने माइक से वादा किया था कि वो उसे हल्क की जैसी थोड़ी पावर्स प्रोवाइड करेगा, इसीलिए माइक भी इस बात के लिए रेडी हो गया था। जनरल तो उस अनोखे लिक्विड को लगातार माइक के बॉडी में इंसर्ट करते रहता है। माइक के गले से लेकर उसके स्पाइनल कॉर्ड तक सब जगह लिक्विड फैल चुका था, लेकिन अभी ये बात कंफर्म नहीं थी कि ये माइक के ऊपर असर भी करेगा कि नहीं। अब वहीं ब्रूस जो कि रोज के साथ था, उसे सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होती है, इसीलिए वो अब तुरंत ही वहाँ से निकलना चाहता था। पर शायद से ब्रूस की किस्मत उतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती। सभी मिलिट्री सोल्जर्स ने ब्रूस को बुरी तरीके से घेर लिया था, इसीलिए ब्रूस तुरंत ही अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है। सभी सोल्जर्स ब्रूस को एक जगह पर कैद करना चाहते थे और थोड़ी देर बाद ही वो ऐसा करने में कामयाब भी हो जाते हैं। पर अब ब्रूस को ये एहसास हो गया था कि उसे यहाँ से बाहर निकलने के लिए हल्क में कन्वर्ट होना ही पड़ेगा, इसीलिए अब ब्रूस अपने मॉन्स्टर वाले फॉर्म में आ जाता है, जो सारी चीजें डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ने लगा था। सोल्जर्स लगातार हल्क के ऊपर गोलियां चलाते ही जाते हैं, लेकिन हल्क का शरीर इतना ज्यादा मोटा था ना कि गोलियां उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं पा रही थी। इसीलिए अब जनरल 2 ऐसे टैंक्स को आगे बढ़ाते हैं जिसमें से लगातार वाइब्रेशंस निकल रहे थे। इन वाइब्रेशंस की मदद से वो हल्क पर वार करते हैं, जिससे कि हल्क का दिमाग एकदम से चकरा जाता है और वो कुछ समझ ही नहीं पाता। पर हल्क ने कैसे भी करके उन दोनों टैंक्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो लगातार आवाज बाहर निकल रही थी। कोई ऐसा मिलिट्री टैंक या फिर हेलीकॉप्टर नहीं होता जो हल्क को रोक सके। इसीलिए अब जनरल अपनी ही बेटी रोज को हल्क को शांत कराने के लिए आगे बढ़ा देते हैं। रोज के सामने आने पर ही हल्क एकदम से रुक गया था, क्योंकि मॉन्स्टर वाले रूप में कन्वर्ट होने के बाद भी वो रोज से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। लेकिन मिलिट्री का एक ग्रुप जो कि हेलीकॉप्टर में मौजूद होता है, उसने तो अगले ही मोमेंट में हल्क के ऊपर फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया था। हल्क लगातार रोज को प्रोटेक्ट कर रहा था और अब उसने देखते ही देखते हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। माइक जो कि लगातार हल्क के ऊपर हमला कर रहा था, हल्क उसे बहुत सारे लात घुसे मारकर काफी दूर फेंक देता है, जिसके बाद हल्क रोज को लेकर एक ऐसी जगह पर चला गया था जहां पर सोल्जर्स उसे बिल्कुल ढूंढ ना सकें। वहीं पर हॉस्पिटल में हमें माइक दिखाया जा रहा था, जिसे चोट लगने की वजह से उसकी पूरी बॉडी डैमेज हो चुकी थी। जनरल को लग रहा था कि माइक की बॉडी में शायद से उसके लिक्विड ने काम नहीं किया, पर थोड़ी देर बाद ही अचानक से माइक हिलने लग जाता है। उसके सारे घाव तो चंद सेकंड्स में ही भर जाते हैं और अब वो एकदम से नॉर्मल हो चुका था। दरअसल ये सारा प्रभाव उसी ब्लू लिक्विड का होता है जिसे कि जनरल ने माइक के बॉडी में इंसर्ट किया था, और अब जनरल का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होने के कारण वो माइक के बॉडी में और भी सारे ब्लू लिक्विड इंसर्ट कर देता है। अब ब्रूस जो कि रोज के साथ बातें कर रहा था, वो उसे बता रहा होता है कि उन्हें जल्द से जल्द मिस्टर ब्लू के पास पहुंचना पड़ेगा, जिसके साथ ब्रूस ऑनलाइन बातें कर रहा था, क्योंकि मिस्टर ब्लू के पास एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिससे कि ब्रूस अपनी नई पावर्स पर कंट्रोल कर सकता था। इसीलिए वो दोनों तुरंत ही निकल जाते हैं मिस्टर ब्लू को ढूंढने के लिए। बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए उन दोनों ने मिस्टर ब्लू को ढूंढ निकाला था। मिस्टर ब्लू तो ब्रूस से कह रहे थे कि जिस तरीके से तुमने ऑनलाइन चैटिंग की थी, उसने सोचा कि तुम तो ग्रीन कलर के एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर होगे। ब्रूस बताता है कि मैं वही हूँ, बस ये मेरा इंसानी अवतार है। अब वो तीनों मिस्टर ब्लू के लेबोरेटरी में आ जाते हैं। मिस्टर ब्लू बता रहे थे कि जिस टाइप का लिक्विड उसने क्रिएट किया है, उससे ब्रूस हल्क पर कंट्रोल करना तो सीख जाएगा, लेकिन इसका साइड इफेक्ट्स होने की वजह से ब्रूस की जान भी जा सकती है। लेकिन ब्रूस ने साफ साफ कह दिया था कि उसे अपनी जान की परवाह नहीं। इसीलिए अब मिस्टर ब्लू अपने एक्सपेरिमेंट पर आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है, जिसमें कि वो ब्रूस के बॉडी के अंदर अपनी बनाई गई लिक्विड को इंजेक्ट कर देगा। पर इसके लिए सबसे पहले ब्रूस को हल्क के फॉर्म में लाना पड़ेगा। मिस्टर ब्लू लगातार ब्रूस को इलेक्ट्रिक के शॉक देते रहते हैं, जिससे कि ब्रूस को गुस्सा आए और वो हल्क में कन्वर्ट हो जाए। थोड़ी देर में ब्रूस एकदम से ग्रीन कलर का हल्क बन जाता है, जो यहाँ से वहाँ लगातार हिलने लगा था। रोज तो हल्क के ऊपर चढ़कर उसे शांत कराती है। तभी मिस्टर ब्लू ने इसी मौके का फायदा उठाकर हल्क के बॉडी में लिक्विड इंजेक्ट कर दिया था। थोड़ी देर बाद ही हल्क के बॉडी पर असर दिखना स्टार्ट भी हो जाता है और अब हल्क अपनी इंसानी फॉर्म यानी कि ब्रूस में कन्वर्ट हो रहा था, जिसका मतलब ये होता है कि ब्रूस ने हल्क के ऊपर कंट्रोल करना सीख लिया है। अब जब भी ब्रूस चाहेगा तभी हल्क बाहर निकलेगा। मिस्टर ब्लू भी अपनी इस एक्सपेरिमेंट के सक्सेसफुल होने पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके साथ ही साथ मिस्टर ब्लू ने ब्रूस को ये बताया कि उसने तुम्हारे बॉडी से बहुत सारे ब्लड सैंपल्स ले लिए हैं,
जिसकी मदद से वो लोगों के बीच में फैली हुई बीमारी को ठीक कर सकता है। लेकिन ब्रूस को एक बहुत ही ज्यादा खतरा महसूस हो रहा था, क्योंकि अगर ये सारे सैंपल्स मिलिट्री वालों के हाथ में लग गए तब वो इसकी मदद से कितने भी सारे हल्क बना सकते थे। पर शायद से ब्रूस की नसीब बहुत ही ज्यादा खराब होती है। माइक और उसके सभी साथियों ने ब्रूस की लोकेशन का पता लगा लिया था और अब जनरल भी चोरी चुपके ब्रूस के ऊपर बेहोशी की गोली देकर उसे सुला देते हैं। अब ब्रूस और रोज जनरल की कैद में हो गए थे, यानी कि ब्रूस के पास बचकर जाने का कोई चांस ही नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ माइक मिस्टर ब्लू के लेबोरेटरी में मौजूद होता है। माइक ने तो सीधे मिस्टर ब्लू के ऊपर गन पॉइंट करके ये कह दिया था कि उसे अपने बॉडी में हल्का खून इंजेक्ट कराना है, जिससे कि वो भी पावरफुल हो जाए। हालांकि मिस्टर ब्लू ये बिल्कुल करना ही नहीं चाहते थे, लेकिन गन की नोक पर रहने की वजह से उन्हें मजबूरी में ये करना पड़ता है। और अब माइक के बॉडी के अंदर हल्क की बॉडी इंजेक्ट कर दी गई थी, जिससे कि वो देखते ही देखते एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है। इस मॉन्स्टर के बॉडी के ऊपर तो बहुत ही डरावने हड्डियों के निशान बने हुए थे, जो नॉर्मल हल्क से बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है। माइक, जो कि अब एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो चुका था, वो मिस्टर ब्लू को मारकर घायल कर देता है और अब तो वो सीधा शहर में आकर तबाही मचाने लगा था। यहाँ जनरल और बाकी सोल्जर्स को ये खबर मिलती है कि हल्क के ही जैसा एक बड़ा सा मॉन्स्टर शहर में तबाही मचा रहा है, जिसे अच्छे से देखने के बाद जनरल को ये पता चला कि ये तो हल्क है ही नहीं, क्योंकि ब्रूस तो उसके साथ मौजूद था। जनरल को बाद में ये भी इंफॉर्मेशन दे दी गई थी कि वो मॉन्स्टर और कोई नहीं बल्कि माइक है, जो अब हल्क से भी खतरनाक बन चुका था। अब जाकर जनरल को अपनी गलती का एहसास होता है। जनरल इससे पहले समझते थे कि ब्रूस ही पूरी तरीके से शहर को डिस्ट्रॉय कर रहा है, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ब्रूस बता रहा था कि आपके ही लोग आपके अगेंस्ट हो गए हैं और अब माइक, जो कि एक खतरनाक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो चुका था, उसे सिर्फ हल्क ही हरा सकता है। जनरल को अपनी सारी गलतियां समझ में आ गई थी, इसीलिए परमिशन मिलने के बाद ब्रूस डायरेक्टली प्लेन से नीचे कूद जाता है। तेजी से जमीन पर गिरने के बाद ही वो तो हल्क में कन्वर्ट हो चुका था, जो अब सीधे माइक के सामने आ जाता है उससे मुकाबला करने के लिए। दोनों के पास बराबर की पावर्स थी, जिसकी मदद से वो एक दूसरे से काफी अच्छी टक्कर लेते हैं और पूरे सिटी की प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रॉय करते रहते हैं। शुरुआत में तो हल्क माइक के सामने टिक ही नहीं पा रहा था। माइक हल्क को उठा उठा कर यहाँ से वहाँ फेंकता जाता है। एक टाइम पर ऐसा भी लग रहा था कि हल्क जान से मारा जाएगा, क्योंकि माइक के पास पावर होने के साथ साथ फाइटिंग टेक्निक्स भी थी, जिससे कि वो ब्रूस को बहुत ही ज्यादा मारकर डैमेज देता है। लेकिन ब्रूस ने तो एंड तक हार नहीं मानी। ब्रूस तो एक लंबी सी चेन का यूज करते हुए माइक के गले को उससे बांध देता है, जिससे कि माइक अपने आप को छुड़ा ही नहीं पा रहा था। और अब बारी थी हल्क की। उसने माइक को इतना ज्यादा डैमेज दिया कि माइक वापस से खड़े ही नहीं हो पाता और अब हल्क ने माइक के ऊपर पैर रख के चिल्ला दिया था कि वही विनर है। जनरल और बाकी सभी को ये समझ आ गया था कि हल्क उनके साइड है, जो मदद कर रहा है। रोज को अपने सामने देखकर हल्क एकदम से शांत हो गया था, लेकिन कुछ सीक्रेट फोर्स वहां पर आ जाती है, जो बिना कुछ सोचे समझे हल्क पर फायर करने लगे थे। इसीलिए हल्क अपने आप को बचाने के लिए तुरंत ही वहां से भाग जाता है। वो तो रोज को वहीं पर छोड़कर सोल्जर से बचने के लिए कहीं दूर चला गया था, लेकिन एंड में हल्क पूरी तरीके से बच जाता है। अब हमें ब्रूस दिखाया जा रहा था, जो कि योगा कर रहा होता है, लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोली तब उसकी आंखें ग्रीन कलर की होती हैं और वो बहुत ही अच्छी तरीके से मुस्कुरा भी रहा था, जिसका मतलब ये होता है कि ब्रूस ने हल्क के ऊपर कंट्रोल करना सीख लिया है। अब जब भी ब्रूस चाहेगा हल्क उसकी बॉडी से बाहर आएगा, यानी कि हल्क अब ब्रूस की कमजोरी नहीं उसकी ताकत बन चुकी है। और इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।